नेक्स्ट है आपका, लास्ट है इसमें, रन टाइम, थोड़ा छोटा सा चैप्टर, ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज में समझो, एक फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें कुछ एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जब भी फंक्शन कॉल होता है तो कहाँ, स्टैक में पुश होता है, ठीक है, फिर कुछ कंप्यूटेशन होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से पॉप हो जाता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, फंक्शन में क्या, कुछ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। वो जब फंक्शन एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है, वो बोल सकते हो मॉडिफाई हो रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या एक्टिवेशन रिकॉर्ड होते हैं, जैसे आपका रिटर्न वैल्यूज हो गई, आपका एक्चुअल पैरामीटर, आपका बोल सकते हो टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है, मशीन स्टेटस हो गया आपका, ये सब क्या हो रहे होंगे, मॉडिफाई हो रहे होंगे, कब, जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक होती है कंट्रोल लिंक, एक होता है एक्सेस लिंक। कंट्रोल लिंक समझ में क्या होता है, कंट्रोल लिंक होता है आपका, जैसे कोई कोड है, ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग होती है, जहां से वो फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, वो होता है आपका कंट्रोल लिंक, ठीक है। और एक्सेस लिंक वो होता है जहां पे उस फंक्शन की डेफिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे फंक्शन होता है ना, उसकी एक डेफिनेशन होती है, ये फंक्शन की डेफिनेशन जहां प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेस लिंक से, ठीक है। और जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, आपका कंट्रोल लिंक से, ठीक है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आगे यूज होगा, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है, ठीक है, थोड़ा थ्योरी है, इसमें थ्योरेटिकल है पूरा, ठीक है। वेन एवर a function is called, function is called, its activation record, its activation record created, ठीक है, क्रिएट होते हैं, ठीक है, एंड कहाँ, वो भी स्टैक में पुश हो जाते हैं, एंड इट विल पुश इनसाइड द स्टैक, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, जैसे रिटर्न वैल्यूज, मशीन स्टेटस, कंट्रोल लिंक, ठीक है, ये सब क्रिएट होते हैं और इधर आपके स्टैक में पुश हो जाते हैं। और जब भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है आपके, ठीक है, तो ये जो भी सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड है क्या, पॉप आउट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, वेन एवर ए फंक्शन एफ completed its execution, then its activation record popped out, ठीक है, popped out ऑफ स्टैक, ठीक है। जब फंक्शन पुश होता है किसमें, स्टैक में, तो उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं और क्या होते हैं, स्टैक में पुश हो जाते हैं। बट जब फंक्शन पॉप होता है तो ऑब्वियस सी बात है, उसके जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो स्टैक से पॉप आउट हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो ये दो पॉइंट को, अब क्या क्या एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एक फंक्शन में क्या क्या एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंटेन्स, क्या क्या होते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहला आपका क्या होता है, फंक्शन में कुछ लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल आपका टेम्परेरी वेरिएबल, आपका मशीन स्टेटस, ठीक है। चौथा है आपका कंट्रोल लिंक, ठीक है। पांचवा है आपका एक्सेस लिंक, और छठा है आपका रिटर्न वैल्यूज, और सातवां है आपका एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। कंट्रोल लिंक क्या होती है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ होता है,
एक्सेस लिंक क्या होती है, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ आपके पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, लोकल वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल, आपका मशीन स्टेटस, कंट्रोल लिंक, एक्सेस लिंक, ठीक है, और आपका रिटर्न वैल्यूज और एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। ये कुछ एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, ठीक है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या होता है, ऐसे ही बोल सकते हो, एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या क्या कंटेन करते हैं, आपकी ये सारी चीजें, ठीक है। लोकल वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल, मशीन स्टेटस, कंट्रोल लिंक, एक्सेस लिंक, रिटर्न वैल्यूज और एक्चुअल पैरामीटर्स। जब भी आपका कोई फंक्शन कॉल होता है तो ये सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं और आपके स्टैक में पुश हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो ये सारे बोल सकते हो जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वहाँ से पॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है। जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो ये सारे जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, ये जो भी जैसे लोकल वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल क्या हो रहे होते हैं, ये मॉडिफाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये तीसरा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या, चौथा पॉइंट है आपको वेन एवर फंक्शन वेन एवर फंक्शन रनिंग देन, ये सब हमारी भाषा में लिखा हुआ है, इट्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड कंटेंट्स whenever a function running then its activation record content क्या है, modify, content will modify, ठीक है, ठीक है। सीधी सी बात है, जब ये फंक्शन रन हो रहा होता है तो ये जो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड, जो भी लोकल वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बस एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इसमें, आपको दिखाना है कि एक्सेस लिंक और कंट्रोल लिंक, ठीक है, जैसे कंसीडर दी प्रोग्राम गिवन बिलो, एक आपको प्रोग्राम दिया हुआ है गिवन बिलो, ठीक है, मेन, ठीक है। मेन के अंदर A1 फंक्शन है, A2 फंक्शन है, A21 फंक्शन है और A1 फंक्शन, ठीक है। ये मेन के अंदर कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और पूछा गया द करेक्ट सेट ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स along with their access link, ठीक है, along with the access links इसकी बाई। अच्छा, हमें दिखाना है एक्सेस लिंक, ठीक है, कि एक्सेस लिंक को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, कि कौन सी डेफिनेशन फंक्शन की कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ठीक है, आपको दिखाना है एक्सेस लिंक कैसे दिखाओगे आप, ठीक है। तो लिखा हुआ कंसीडर द प्रोग्राम गिवन बिलो, मेन A1, ये 4-5 फंक्शन दिए हुए, द करेक्ट सेट ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स along with their access link given by, चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए, ठीक है, वो तुम इसमें देख लेना, ठीक है। प्रोग्राम क्या दिया हुआ है हम वो देखते हैं पहले, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। कंसीडर द प्रोग्राम, और आगे लिखा हुआ है कंसीडर द प्रोग्राम गिवन बिलो इन अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड सूडो लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, यूज होती होगी पहले ज़माने में सूडो लैंग्वेज विद, ये हमारे ज़माने की बात तो नहीं है, लेक्सिकल स्कोपिंग वगैरह, ठीक है, एंड नेस्टिंग, ठीक है, नेस्टिंग ऑफ प्रोसीजर मतलब फंक्शन, प्रोसीजर्स परमिटेड, ठीक है भाई। सूडो लैंग्वेज में कोड दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, उसमें नेस्टिंग वगैरह, स्कोपिंग वगैरह सब है, और प्रोसीजर किसको बोल रहे हैं, फंक्शन को, ठीक है। जैसे कि अगर फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, जैसे ऐसे कुछ प्रोग्राम दिया हुआ, ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्रोग्राम मेन, ठीक है, ये सूडो लैंग्वेज है भाई, ठीक है, और वेरिएबल डेट ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और प्रोसीजर आगे वाले उसमें लिखते हैं पेज में, क्योंकि वहाँ पे सामने कोड रहेगा तो क्वेश्चन आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है,
मेन ये कोई भाई सूडो लैंग्वेज है, ठीक है, वेरिएबल डेट डेट एस, और प्रोसीजर प्रोसीजर A1, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और इसी के अंदर बोल दिया मैंने कॉल A2, मैंने फंक्शन A2 को कॉल कर दिया और फिर लिख दिया एंड ऑफ A1, मतलब यहाँ से फंक्शन A1 स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, इसके अंदर हमने A2 को कॉल कर दिया, कोई बात नहीं। अब प्रोसीजर प्रोसीजर A2 भाई साहब स्टार्ट हुआ, ये कोई सूडो लैंग्वेज है, ठीक है, A2 वेरिएबल ये दी हुई थी वेरिएबल, और क्या हुआ, A2 के अंदर ही A21 की डेफिनेशन प्रेजेंट है, प्रोसीजर, ये क्या है, ये पूरी डेफिनेशन है, ठीक है। अब प्रोसीजर A2 यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसी के अंदर प्रोसीजर या बोलो फंक्शन A21 की डेफिनेशन प्रेजेंट है, क्या डेफिनेशन है, तो वही, और A21 के अंदर ही इन्होंने कॉल A1, ठीक है, A1 को कॉल किया और ये हो गया आपका एंड ऑफ A21, ठीक है, A21 यही एंड हो गया, ठीक है। फिर जैसे ये एंड हुआ A2 के अंदर हमने दोबारा से किसको, A21 को कॉल कर लिया, ठीक है, और फिर एंड ऑफ A2 यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है, A2 खत्म हुआ, फिर हमने क्या किया मेन के अंदर, और ये सारा कुछ किसके अंदर है, मेन के अंदर, कॉल A1, फिर हमने A1 को कॉल किया और फिर एंड ऑफ मेन, ठीक है। तो ये भैया कोई एक लैंग्वेज थी सूडो लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है, उसमें ये कोड लिखा हुआ था, ठीक है, उस लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोसीजर मतलब फंक्शन, A1 फंक्शन है, एक पहला तो मेन फंक्शन है जिसमें सब कुछ है, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर ये सारे फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद A1 फंक्शन है, ठीक है, ये A1 की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, और A1 के अंदर हमने A2 को कॉल किया और यहाँ से शुरू हुआ A1 और यहाँ खत्म हो गया। फिर प्रोसीजर A2 मतलब फंक्शन A2 जो है ये उसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, और A2 के अंदर ही किसकी डेफिनेशन प्रेजेंट है, फंक्शन A21 की, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन, और हमने यहाँ पे फंक्शन A2 के अंदर ही हमने A21 को कॉल किया, और फिर जैसे ही जैसे ही A2 खत्म हुआ फिर हमने मेन के अंदर A1 कॉल कर दिया और एंड ऑफ मेन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्सेस लिंक दिखाना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, एक फंक्शन आपके पास मेन है, ठीक है, ऐसे कुछ आपके पास दिए हुए थे मेन ऑप्शन, ठीक है, मेन, और फिर क्या आपका सारे फंक्शन बना लो पहले A1, फिर क्या आपका A2, फिर क्या आपका A21, और फिर क्या लास्ट में क्या हुआ, पहले मेन, ठीक है, और फिर A1, फिर A2, ठीक है, फिर A21 बना लिया, और फिर लास्ट में अपना A1 भी कॉल हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, A1 भी बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमें ये सीक्वेंस लेना है ना, ये वाला मेन A1 A2 A21 A1, और इसमें हमें एक्सेस लिंक दिखाना है, ठीक है। तो हमने मेन लिखा, A1 लिखा, A2 लिखा, और फिर A21 लिखा, फिर A1 लिखा, ठीक है। अब हमें एक्सेस लिंक दिखाना है। एक्सेस लिंक क्या होता है, एक्सेस लिंक क्या होता है कि भाई उस पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ प्रेजेंट है, कॉलिंग नहीं, डेफिनेशन कहाँ प्रेजेंट है, ये एक्सेस लिंक होता है। कंट्रोल लिंक क्या होता है कि वो फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है, ये होता है आपका कंट्रोल लिंक। एक्सेस लिंक क्या होता है कि उसका उस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे जैसे मेन के अंदर तो क्या क्या है, मेन के अंदर किसकी डेफिनेशन प्रेजेंट है, देखो A1 की, तो ऐसे बना दो, ये एक्सेस लिंक है, ठीक है, देखे रहना, और फिर A2 की, ठीक है, और फिर A21 की किसमें प्रेजेंट है, A21 की आपकी डेफिनेशन किसमें प्रेजेंट है, A2 में, ठीक है। A21 की डेफिनेशन, फंक्शन A21 की डेफिनेशन किसके अंदर है, ये देखो A2 के अंदर है, तो ये दिखा दिया हमने एक्सेस लिंक, ठीक है। और फिर A1 की डेफिनेशन कहाँ है, मेन के अंदर। तो बस इतना करना था भैया आपको, ये हो गया आपका, ये हमने दिखा दिया एक्सेस लिंक, ठीक है। जहां पे उस पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन है वो एक्सेस लिंक है। कंट्रोल लिंक अगर दिखाना होता तो कैसे दिखाते, बताओ, फंक्शन जहां से कॉल हुआ है, ठीक है, कॉलिंग देखो, कॉलिंग देखो, ये देखो ये कहाँ पे कॉल हुआ, A2 कहाँ पे कॉल हुआ,
A2 कहाँ पे, A1 में कॉल हुआ है, A2 कहाँ, तो ये ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बोलता कि भाई फिर देखो, फिर A1 कहाँ कॉल हुआ है, A1 कहाँ कॉल हुआ है, A21 के अंदर कॉल हुआ है, A1 कहाँ कॉल हुआ है, A1 कहाँ, A21 के अंदर कॉल हुआ है, ठीक है। और फिर A21 कहाँ कॉल हुआ है, A2 के अंदर कॉल हुआ है, A2 क्या, हाँ A2 कहाँ कॉल हुआ है, A2 कहाँ गया, अरे यार कहाँ गया, A1 किसके अंदर कॉल हुआ है, A21 के अंदर, ठीक है। A21 किसके अंदर कॉल हुआ है, A2 के अंदर, अच्छा ये बना दिया, ठीक है। ये कंट्रोल लिंक कैसे दिखा सकते हो आप, ठीक है। कंट्रोल लिंक होता है आपका कि भाई कहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। जैसे A1 कहाँ, ये कहाँ पे, ये मेन में है, तो A1 कहाँ पे, मेन, ऐसे कंट्रोल लिंक दिखा सकते हो, ठीक है। हालांकि हमसे इसमें पूछा क्या गया था, एक्सेस लिंक, ठीक है। तो हमने एक्सेस लिंक दिखा दिया आपको बना के, एक्सेस लिंक मतलब जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है। और अपने कंट्रोल लिंक का भी हमने आपको आइडिया दे दिया कि कहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। ये A1 कहाँ कॉल हुआ है, मेन में, तो A1 मेन में दिखा दो, ठीक है। अब ये A21 कहाँ कॉल हुआ है, A2 के अंदर, तो A2 में ऐसे दिखा दो, ठीक है। A2 1 के अंदर कहाँ कॉल हुआ, A1 कहाँ कॉल हुआ है, मेन के अंदर भी कॉल हुआ, तो एक तो मेन के अंदर हो गया, और दूसरा कहाँ A21 के अंदर हुआ, तो A21 के अंदर बना दो, ठीक है। तो ऐसे कंट्रोलिंग बना देंगे। एक्सेस लिंक कहाँ पे, जहाँ पे डेफिनेशन प्रेजेंट है, तो ये एक्सेस लिंक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, कोई सूडो लैंग्वेज थी उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, हमने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अब अपने पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं, और चाहो तो लिख लो यहाँ पे कंट्रोल लिंक के बारे में। कंट्रोल लिंक, एक्सेस लिंक, ठीक है। कंट्रोल लिंक क्या होता है, इन विच फंक्शन एफ इज कॉल्ड, ठीक है। ये क्या होता है, इन विच इन विच इन विच फंक्शन डेफिनेशन बोल दो फंक्शन कोड अवेलेबल, ठीक है। तो ये एक्सेस लिंक और कंट्रोल लिंक, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया पूरा, क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझा भी दिया, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ये वाला कौन सा ऑप्शन था, ये आपका ऑप्शन था ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो था आपका वो करेक्ट था, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एक्सेस लिंक और कंट्रोल लिंक हो गया। A1 मेन में जा रहा है, ठीक है, सही है, पूरा सही है, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सेस लिंक दिखा सकते हो, ठीक है। अब आप कुछ स्टोरेज, इस पूरे चैप्टर में बस यही एक क्वेश्चन था जो समझने लायक था, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटेजी, कुछ लोग तो इसे कंप्लीट भी नहीं कराते, ठीक है, स्ट्रेटजीज, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बट अगर सिलेबस में है तो उसे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ठीक है। स्ट्रेटजीज में सबसे पहली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। दूसरा स्टैक मेमोरी, ठीक है। तीसरा हीप, ठीक है। स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजीज में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है, सबसे पहला स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा स्टैक, तीसरा हीप, ठीक है। जैसे ये अपनी मेन मेमोरी, ठीक है, उसमें कुछ कोड सेगमेंट होता है, ठीक है, कोड सेगमेंट होता है, ठीक है। आपका कुछ स्टैटिक एरिया होता है, ठीक है। और आपका जो स्टैक और जो आपका हीप का एरिया होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो स्टैटिक एरिया में क्या होता है, आपके ग्लोबल वेरिएबल होता है, आपके ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है। स्टैक में फंक्शन कॉल पुश पॉप चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरी होता है। और जो आपका स्टैक और हीप का एरिया होता है, ये आपने पढ़ा होगा, सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा या डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, वहाँ पे स्टैक और हीप का एरिया क्या है, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। जैसे हीप में क्या होता है, कुछ मेथड है, जैसे फ्री है, मैलॉक, ठीक है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, मैलॉक, कैलॉक, ठीक है, न्यू, ठीक है, ये सब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। हीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सब हीप में एलोकेट होते हैं, ठीक है। डिलीट, ये सब आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे इसकी नीड है नहीं, बट मैंने फिर भी आपको एक दो एग्जाम्पल देके बता दिया, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैटिक देख लेते हैं, सॉरी सबसे पहले स्टैक देख लेते हैं। स्टैक स्टोरेज
एलोकेशन, ठीक है। एक चीज बताओ मुझे, स्टैक स्टोरेज एलोकेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है आपका रिकर्सन। ये रिकर्सन को सपोर्ट करता है, ठीक है। रिकर्सन को सपोर्ट करता है, जैसे अगर रिकर्सन में एग्जांपल ले लें फैक्टोरियल का, ठीक है, तो ये रिकर्सन सपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें स्टैक जो है दो मेजर फंक्शन होते हैं, ठीक है। क्रिएटेड, क्या सबसे पहला इसमें पुश, दूसरा पॉप, ठीक है। दो ये मेजर फंक्शन है, ठीक है। सबसे जो बड़ा एडवांटेज है इसका वो है रिकर्सन। रिकर्सन, हालांकि ये सब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं कंप्लीशन पर्पज से करवा दे रहा हूँ, सपोर्टेड, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। चौथा है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, तो पुश हो जाता है, ठीक है। फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, पॉप हो जाता है, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर सपोज जैसे फंक्शन एफ कॉल हो, ठीक है, ये अपने पास स्टैक है, ठीक है, इसमें पुश हो गया, ठीक है। पुश होने के बाद कुछ देर एग्जीक्यूशन हुआ होगा और फिर ये पॉप हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी सेम फंक्शन की अगर हमें दोबारा जरूरत पड़ती है, ठीक है, कुछ भी दोबारा जरूरत पड़ती है, तो इसका ड्रॉबैक ये है, फिर से हमें ये सेम फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बोल दो दोबारा से कंप्यूट करना पड़ेगा, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। वंस वंस फंक्शन वंस अ फंक्शन कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, अगर एक बार उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो वो पॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूशन, देन इट विल बी popped out popped out from the stack, ठीक है। अगर भाई क्या हुआ, फंक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, फंक्शन क्या होगा, पॉप हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सेम फंक्शन की जरूरत हमें फ्यूचर में दोबारा पड़ती है, तो हमें दोबारा से इस फंक्शन को कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक स्टैक सॉरी, और आगे क्या है, दैट मीन्स वी हैव टू recompute if it is need इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में हमें दोबारा जरूरत पड़ी, ठीक है, इसी सेम फंक्शन की, तो हमें दोबारा कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज जैसे इस टाइप का फंक्शन कॉल किया, F1 कॉल हुआ, F2 कॉल हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा, फिर ये क्या होगा, पॉप हो जाते हैं। अब सपोज दोबारा से अगर हमें F1 की नीड पड़ी, तो फिर से हमें इसको पुश करना पड़ेगा, बोल सकते हो कि फिर से हमें इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो, इन स्टैक always we can access new activation record, न्यू एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, पॉप हो गया, तो अगर दोबारा आपको भविष्य में जरूरत पड़ती है उस फंक्शन की, तो दोबारा आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बोल सकते हो दोबारा से आपको उसकी वैल्यूज को कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। छठा है आपका जो स्टैक है, ठीक है, वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जो है, जैसे कैलॉग ये सब, इनको सबको बोल सकते हो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। स्टैक डोंट सपोर्ट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, फिर से देख लेते हैं। स्टैक के दो मेजर फंक्शन है, सबसे पहला पुश, दूसरा पॉप, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, पुश, ठीक है, और फंक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है, और फंक्शन क्या बोल सकते हो, पॉप होगा, फिर पॉप हो जाता है, ठीक है, जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है उसका, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा डीएसए वगैरह में, ठीक है। फिर जो स्टैक का जो बिगेस्ट एडवांटेज है, ठीक है, वो क्या है, रिकर्सन, ठीक है। क्या करता है, रिकर्सन सपोर्टेड, ठीक है। और अगर फंक्शन क्या होता है, अगर भाई एक फंक्शन सपोज जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, तो जैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, क्या हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर उसी सेम फंक्शन की आपको भविष्य में दोबारा जरूरत पड़ती है, तो आपको दोबारा से उस फंक्शन को कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू रिकम्प्यूट इफ इट इज नीड इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन स्टैक वी कैन एक्सेस इन स्टैक ऑलवेज वी कैन एक्सेस न्यू एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है। अगला है आपका, ये किससे रिलेटेड है, ये
कहाँ चला गया भाई, ये इस वाले पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जो आपका स्टैक है वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो भी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक, कैलॉग मैलॉग ये सब, इन सबको वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैक स्टोरेज एलोकेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं अपने पास हीप, हीप मेमोरी एलोकेशन। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, आपने डीएसए तो पढ़ी होगी, हीप मेमोरी एलोकेशन में, ठीक है, हीप मेमोरी एलोकेशन में सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है हीप मेमोरी एलोकेशन का, आपका लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें जो एलोकेशन होता है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, डी एलोकेशन कैन बी डन, कभी भी कर सकते हो, कैन बी डन एज पर दी यूजर कन्वीनियंस, एज पर दी यूजर कन्वी, यूजर कन्वीनियंस स्पेलिंग को कन्वी, यूजर कन्वीनियंस, ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है, और एनीथिंग, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसमें जो एलोकेशन, ठीक है, जो भी मेमोरी एलोकेट करोगे और जो भी बोल सकते हो काम होने के बाद जब उसे डीएलोकेट करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कैन बी डन एज पर दी यूजर कन्वीनियंस, ठीक है। दूसरा चीज इसमें, दूसरा कि इसमें रिकर्सन क्या है, सपोर्टेड, रिकर्सन इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। तीसरा क्या है, ऑब्वियस सी बात है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर सपोर्टिंग, ठीक है। हीप, हीप मेमोरी लोकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, लिंक लिस्ट, ठीक है, आपने पढ़ा जरूर होगा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में। तो एलोकेशन और डी एलोकेशन आप कभी भी कर सकते हो एज पर दी यूजर कन्वीनियंस, ठीक है। इसमें क्या है, रिकर्सन सपोर्ट करता है, ठीक है, और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर भी सपोर्ट करता है, ठीक है। बट स्टैक में क्या हो रहा था आपके, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। रिकर्सन इसमें भी सपोर्ट करता है ऑब्वियसली, बट उसमें स्टैक में आपका डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका हीप हो गया। अब लास्ट है आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें ना तो रिकर्सन सपोर्ट करता है और ना ही आपका डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। इसमें अगर एक बार मेमोरी आपकी क्रिएट हो गई कंपाइल टाइम पे, तो फिर इसे आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हो। इसको बोल सकते हो अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग मतलब जो कंपाइल टाइम पे जो आपकी मेमोरी आपने एलोकेट कर दी, उसको आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिक है, सी लैंग्वेज में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, स्टैटिक मेमोरी, क्योंकि इसमें सब आपने पढ़ा हुआ होता है, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सबसे पहला इसमें मेमोरी एलोकेट, बोल दो मेमोरी एलोकेशन ओनली वंस, सिर्फ एक बार मेमोरी आपकी क्रिएट होगी, वो भी कब, कंपाइल टाइम पे, ठीक है। मेमोरी एलोकेटेड कब, मेमोरी एलोकेटेड कब, कंपाइल टाइम पे, लिख लेना यार आप उसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन ओनली वंस, ठीक है, या बोल दो मेमोरी एलोकेटेड ओनली वंस, ठीक है, या एलोकेशन, ग्रामर देख लेना। बट मैं बता देता हूँ, इसमें मेमोरी सिर्फ एक बार क्रिएट होती है, वो भी कब, कंपाइल टाइम पे, ठीक है। मेमोरी एलोकेटेड ऑन कंपाइल टाइम, ठीक है। तीसरा क्या है, रिकर्सन नॉट सपोर्टेड, रिकर्सन इसमें सपोर्ट नहीं करता, ठीक है भैया। चौथा, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर भी इसमें सपोर्ट नहीं करता है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर नॉट सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड, ठीक है। इफ 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 बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब मेमोरी एलोकेशन, बाइंडिंग डन, डन एट कंपाइल टाइम, compile time, then its binding, बोल दो its binding, binding, binding cannot change, cannot change at runtime,
देखो सीधा सीधा मैं कुछ लाइनों में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको ये नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहली चीज़ स्टैटिक में कि मेमोरी जो है आपकी वो कंपाइल टाइम पे एक बार आपकी एलोकेट होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, मेमोरी एक बार एलोकेट हो जाएगी, वो भी कब? कंपाइल टाइम पे, ठीक है, ओनली वंस। ठीक है, इसमें रिकर्सन सपोर्ट नहीं करता है, इसमें डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करते जो इसमें कर रहे थे। ठीक है, इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लिखा है इफ बाइंडिंग डन एट कंपाइल टाइम देन इट्स बाइंडिंग कैनॉट चेंज एट रन टाइम। जो आपने मेमोरी एलोकेट कर दी, ठीक है, कंपाइल टाइम पे, ठीक है, उसे आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपने ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप अर्ली बाइंडिंग मतलब मेमोरी आपने कंपाइल टाइम पे जो एलोकेट कर दी, ठीक है, और इसमें मेमोरी सिर्फ एक बार एलोकेट होती है, वो भी कंपाइल टाइम पे। ठीक है, और अगर एक बार कंपाइल टाइम पे मेमोरी आपने एलोकेट कर दी तो आप उसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। वही लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपने बाइंडिंग कर दी है, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। अगर आपने पहले ही कंपाइल टाइम पे मेमोरी का क्या बोल सकते हो, बाइंडिंग कर दी है अगर कंपाइल टाइम पे, तो उसे आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना मतलब अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाइलर डिजाइन। ठीक है, जिसमें ये रन टाइम एनवायरनमेंट कंप्लीट होता है आपका। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो गया आपका, हीप हो गया, और ये आपका स्टैक हो गया। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन कंट्रोल लिंक, एक्सेस लिंक। कंट्रोल लिंक जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, एक्सेस लिंक आपका जहां पे उस फंक्शन की डेफिनेशन प्रेजेंट है। क्या डेफिनेशन प्रेजेंट है? ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, जहां पे उस फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन प्रेजेंट है। अब आपका और क्या था इसमें, और क्या था, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जैसे कोई फंक्शन है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या आपका लोकल वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल, मशीन स्टेटस, कंट्रोल लिंक, एक्सेस लिंक, रिटर्न वैल्यूज, एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, और जब फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो जो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये मॉडिफाई हो रहे होते हैं। ठीक है, अब कुछ जब भी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है, तुरंत क्या स्टैक में पुश हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं और स्टैक में पुश हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे आपका फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, वैसे ही आपके जो रिकॉर्ड है ये भी स्टैक से पॉप्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूरी रन टाइम एनवायरनमेंट आपका। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है, एक दो बार आप रिपीट करना अच्छे से। ठीक है, हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कोर्स अच्छा लगा हो, तो एक लाइक आपके लिए एक लाइक आप कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।